तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सुपरपोजिशन का सिद्धांत। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के लिए याद रखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि कोई भी अगर एक चार्ज प्लस Q1 है और उसके अलावा उसके साथ में कोई भी दूसरा एक चार्ज प्लस Q2 है, तो Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। अगर बीच में कोई भी हम मीडियम बदल देते हैं तो उस मीडियम के, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, एक मीडियम कर दिया यहाँ पे जिसकी कुछ रिलेटिव परमिटिविटी है। जो मीडियम है यानी कि माध्यम है, उसके जो अपने अणु होंगे उन अणुओं का क्या होगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा और उस ध्रुवीकरण की वजह से जो नेट फोर्स है, कुल बल है, वो बदल जाएगा। लेकिन Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला बल नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से कोई अगर पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 प्लस Q2, सपोज यहाँ पर प्लस Q3, यहाँ पे माइनस Q4, तो इन पे लगने वाले जो बल हैं उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बल लगेगा। तो Q2 से Q1 की तरफ अगर मैं Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाले बल की बात करूं तो उसकी ये डायरेक्शन होगी, हम इसको नाम दे देते हैं F12। Q4 की वजह से अगर देखें तो उसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन को नाम दे देते हैं F14। Q3 की बात करें तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो ये फोर्स करेगा 13। तो सुपरपोजिशन के सिद्धांत के हिसाब से कोई भी जो बिंदु आवेश है उसकी वजह से जो दूसरे बिंदु आवेश पर बल लग रहा है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। अगर एक से अधिक बिंदु आवेश पर्यावरण में मौजूद हैं या फिर उसके आसपास हैं तो उन सभी का जो वेक्टर धन का फार्मूला होता है, वेक्टर सम का फार्मूला होता है, उससे हम करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि अगर हम बात करें प्लस Q1 पे लगने वाले टोटल बल की, तो फिर एक फोर्स इस तरफ लग रहा था, ये था F14, एक फोर्स इस तरफ लग रहा था, ये था F12, एक फोर्स इस तरफ लग रहा था, दैट इज F13। तो हम इन तीनों का वेक्टर सम कर लेंगे और फिर वहाँ से F नेट की अगर मैं बात करूँ तो फिर वो होगा F13 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। और इस तरीके से हम किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला टोटल बल, कुल बल निकाल सकते हैं। इसको अगर शब्दों में मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला कूलम्ब बल, कूलम्ब बल मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम कूलम्ब बल लिख रहे हैं। कूलम्ब बल जो कि किसी अन्य बिंदु आवेश के कारण लग रहा है, परिवर्तित नहीं होता। एक से अधिक बिंदु आवेशों के बारे में अगर मैं बात करूं, एक से अधिक बिंदु आवेशों के उपस्थित होने पर सभी आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों का वेक्टर, वेक्टर तो पता है ना, वेक्टर धन वेक्टर योग, या फिर अंग्रेजी में लिखते हैं वेक्टर सम,
करके कुल बल मतलब नेट फोर्स की गणना की जा सकती है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।